नमस्कार, मेरा नाम सीएल सैनी है और मैं प्रोफ़ेशन से एक राइटर हूँ, एक लेखक, जो पिछले लगभग 15 वर्ष से धारावाहिक जो माइथोलॉजिकल सीरियल होते हैं पौराणिक, जैसे कि सिया के राम, देवों के देव महादेव, जय जय बजरंगबली, महिमा शनिदेव की, इस तरह के धारावाहिक लिखता आया हूँ। तो दिल की बात ये है कि जहाँ तक मैं धारावाहिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सभी पौराणिक धारावाहिक लिखे हैं और कहीं न कहीं ये सब सीरियल्स जो हैं वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जिनमें हम ईश्वर की महिमा की बात करते हैं। तो अक्सर इन सीरियल्स को लिखते हुए मैं सोचा करता था कि भगवान की महिमा क्या है? ईश्वर की महिमा क्या है? लेकिन मुझे फिर भी ये लगता था कि कहीं एक तलाश है, कहीं कुछ ऐसा है जो जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, वो दिन पता नहीं कब आएगा और इस तरह से समय बीतता गया। जब मैं राधा दीदी से मिला, फाल्गुनी दीदी से मिला, तो राधा दीदी से पहली ही मुलाकात में मुझे लगा कि शायद वो जो एक ईश्वरीय कनेक्शन है, वो जो एक ईश्वरीय एक भगवान की जो महिमा है, वो कहीं न कहीं उनके साथ में कनेक्ट हुआ। और पहली बार हमारी जहाँ मैं रहता हूँ, उसी कॉम्प्लेक्स में पहली बार वो आई और मैंने उनको देखा, तो उनके मस्तिष्क पर जो मैंने एक चमक देखी, मुझे लगा कि शायद कहीं ये वही तो नहीं है जिनकी मुझे तलाश थी। तो उस दिन के बाद में एक ऐसा अनुभव हुआ और धीरे-धीरे चीज़ें, हालाँकि इतना कनेक्ट मैं उस वक़्त भी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उनसे मिलता रहा, उनके साथ में पता नहीं एक ममतामयी एक ऐसी एक महिमा साथ में आती चली गई, जुड़ता चला गया मैं अंदर से। और कहीं न कहीं फ़ॉलो अप तो नहीं कहूँगा मैं इसको, फ़ॉलोअर नहीं कहूँगा, लेकिन उनके विचार और एक जो एक फ़ील होता है, एक महसूस होता है अंदर से कि नहीं, इस व्यक्ति की बात सुनी जाए, इस व्यक्ति की कुछ बात हो जाए। हालाँकि मैं ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा के बारे में उस वक़्त कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, इस वक़्त जो मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि राधा दीदी के माध्यम से मुझ तक कहीं उस ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की वो बात मुझ तक पहुँच रही थी। तो पहली बार जब मैंने मुरली सुनी, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये साक्षात ईश्वर की वाणी है, जिसके लिए मनुष्य जगह-जगह भटकता रहता है, जिसे उसे कहीं भी वो रास्ता नहीं मिलता है। तो मुरली कहीं न कहीं वो ईश्वरीय वाणी है जो मनुष्य को उसके जो उसका आधार है, उसके जीवन का जो रास्ता है, उस पर लेकर के जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं पहली बार पांडव भवन के बाहर पहुँचा तो मुझे लगा कि जिस जिस भगवान के घर की मैं बात करता हूँ, ये वही भगवान का घर है। जिसकी मैं हमेशा कल्पना करता रहता हूँ, तो ये वही भगवान का घर आज मुझे पहली बार दिखाई दिया कि ये पांडव भवन, यहाँ से वो आरंभ होता है माउंट आबू से, कि शायद यहाँ पर ये वो ईश्वरीय परिवार रहता है। तो और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब देखा, एक दिन रात को मैं ओम शांति की बात करता हूँ, जो ओम ओम शांति मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो मुझे एक महामंत्र की तरह आज लगता है। आज से शायद 2 दिन पहले मुझे तो वो 2 शब्द लगते थे, इसमें एक ओम होता था, एक शांति होती थी। लेकिन अभी जिस दिन हम लोग रात को, मैं उस वहाँ पे ज्ञान सरोवर में था, तो रात की बात है। अचानक रात को 2:30-3 बजे के आस-पास की बात है, मुझे लगा कि मैं उठा और उठने के बाद में मेरे मन से खुद ब खुद अपने आप ही ओम शांति शब्द निकला और मुझे उसकी पावर, उसकी एक ताकत महसूस हुई कि ओम अपने आप में एक पावर को लिए, लेकिन जब शांति की आप बात करते हैं, साथ में जो शब्द को जोड़ते हैं ओम शांति, तो ऐसा लगता है आपके मन के, आपके शरीर के, आपकी आत्मा के सारे विकार खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। ऐसा अनुभव हुआ और उस पल के बाद में जो जुड़ाव महसूस हुआ वो अविस्मरणीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। और आज मुझे ऐसा लगता है, जब मैं उस दिन स्टेज पर खड़ा था, दीदी ने मुझे बुलाया मंच पर बात करने के लिए और मैंने वही शब्द कहे, और वहाँ पर उसी बीच में से पहले मेरे मन से निकल चुका था कि क्यों ना मैं बाबा पे काम करूँ, क्यों ना मैं इतना सारा मैं भगवान के ऊपर लिखता रहा हूँ, क्यों ना मैं बाबा के ऊपर भी लिखूँ, एक शो उनके ऊपर भी कहूँ। और मन में कहीं न कहीं ये संकल्प अपने आप एक अंतरात्मा ने ले लिया, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई। उनको एक्सप्लोर होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा के उस जीवन को, उनकी पूरी जीवन की उस कहानी को, उनके अविस्मरणीय जो उनके संवाद हैं उनको, और उनके जीवन के परिक्रियाकलाप को एक शो में कहना चाहिए। जिसके लिए मुझे लगता है मैं अपने आप से संकल्प ले चुका हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस बात को कि शायद बहुत जल्द इस पर काम आरंभ हो जाएगा और बहुत जल्द आपके सामने बाबा के जीवन को लेकर के हम एक शो लेकर के आएँगे। धन्यवाद।